मुझे मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एक एग्जाम्पल है गिवन है स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल्स 12 गिवन है। यहाँ पर हमें ये क्या होते हैं हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल्स 12। ठीक है, तो ये दोनों राइट साइड में लाओ तब ये बनता है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए प्लस तो एज यूजुअल है इक्वल 0। ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें रूट्स 3 मिलेगा। तो सबसे पहले एक रूट हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक रूट निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये क्या होते हैं, ये क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। हमें इस इक्वेशंस को ए के वैल्यू क्या रखा तो क्या पुट किया तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू कुछ भी +1 रखो, -1 रखो, +2 रखो, -2 रखो। तो ऐसे +3 रखो, -3 रखो। जब तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं होते वो चेक करो। तो ये +1 अगर रखा तो ये इक्वल्स अगर +1 रखा तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा। तो 1 क्यूब में तो 1 ही होते हैं, -1 1 स्क्वायर तो -1 तो ये इसको नहीं होता है। अगर ये की जगह में हम -1 रखा तो -1 रखा तो भी ये भी इक्वल्स नहीं हो जाएगा। ये की जगह में हम +2 रखा तो ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन ये की जगह में अगर -2 रखा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो देखो ए इक्वल्स -2 रखो, -2 होल क्यूब माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 12 इक्वल्स 0। तो हम चेक कर रहे हैं तो -2 होल क्यूब मीन्स -8 होते हैं, माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर मीन्स ओनली +4 होते हैं, +12 इक्वल 0, -8 -4 +12 इक्वल 0। तो ये दोनों मिलाया तो -12 बनता है, ये +12 इक्वल 0 तो 0 इक्वल 0 बनता है। देयरफॉर ये इक्वल्स -2 जो हमने वैल्यू पुट किया तो ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो क्या मिल रहा है, ये इक्वल्स -2, ये एक इस इक्वेशंस का एक रूट है। तो इसका मतलब ये -2 है, ये साइड में लाया तो +2 होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये +2 इस इक्वेशंस का एक फैक्टर है। बाकी दो फैक्टर के लिए, बाकी का फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये फैक्टर है ये क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है। तो ये यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है। तो वो कौन सा टर्म है, ये क्यूब है ए स्क्वायर है लेकिन ए का टर्म नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट 12 है। तो हम यहाँ पर 0 × x से उसको मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म ऐड करेंगे तो ये बनता है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 × ये किया तो भी चलेगा इक्वल 0, यानी सब फैक्टर आ गए इसमें। ठीक है, अभी इसको इस एक्सप्रेशन को a+2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 × ये प्लस 12, इसे ये +2 से डिवाइड करेंगे। तब यहाँ पर ए क्यूब को ए से अगर डिवाइड किया, ए क्यूब को ए से डिवाइड किया तो ये स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वोशंट में ए स्क्वायर रखो। तो ये एक स्क्वायर से ये +2 को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ए क्यूब बनता है और यहाँ पर +2 ये स्क्वायर बनता है। तो नेगेटिव साइन चेंज कर दो, यहाँ पर भी नेगेटिव कर दो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कट हो जाएगा। नेगेटिव स्क्वायर में -2 स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 0 × ये एज यूजुअल प्लस 12 आल्सो एज यूजुअल। अभी नेक्स्ट बना ये -3 स्क्वायर, लीडिंग टर्म बन गया। तो इसे ये से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर -3 × ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वोशंट में -3
3a रख लो। ये नेगेटिव 3a से a+2 को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर रखो। -3a इंटू ए मीन्स -3a², -3a इंटू 2 मीन्स -6a। ओके, तो अगर यहाँ पर साइन चेंज किया तो या प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो, तो ये दोनों सेम माइनस और प्लस दोनों निकल गया। तो 0a प्लस 6a मीन्स पॉजिटिव 6a ही बनते हैं। ये +12 आगे का है वो याद जरूर रखो। नेक्स्ट है 6a लीडिंग टर्म में लास्ट में, तो ये से डिवाइड कर दो तो ये दोनों गया तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा। तो क्वोशंट में पॉजिटिव 6 रख लो। तो 6 से ये से मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 ये बनते हैं, 6 से +2 से मल्टीप्लिकेशन तो +2 12 बनते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन चेंज कर दो, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, ओनली 0 रिमाइंडर रहेगा। ये हो गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये क्वोशंट हो गया। तो ये है इस इक्वेशंस का अनदर वन फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर a+2 है, दूसरा फैक्टर a² - 3a + 6। ये दो फैक्टर हो गया। सबसे पहले क्या मिला फैक्टर, a+2 मिला। दूसरा क्या मिल रहा है, a² - 3a + 6 = 0। ये दो फैक्टर हो गया। तो इसमें a+2 = 0 एक, दूसरा a² - 3a + 6 = 0। तो ये राइट साइड में लो, ए का वैल्यू यहाँ पर हमें -2 मिल रहे हैं, ये हमें एक वैल्यू मिला। इससे क्या आता है वो देखेंगे। a² - 3a + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करके करेंगे। तो ए का वैल्यू, तो ए का कोएफिशिएंट 1 है, ये बी क्या आते हैं यहाँ पर -3 आते हैं, सी कांस्टेंट 6 आते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेंगे। वो b² - 4 इंटू ए सी, तो b² = -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी 6। -3 होल स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3 +9 -24, तो -15 आ रहा है। यानी डिस्क्रिमिनेंट डी इज़ -16 आ रहा है डेल्टा। तो ये -16 स्मॉलर देन 0 है, इसलिए ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नो रियल रूट्स मिलेगा। इससे इस इक्वेशन से नो रियल रूट्स मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। ओनली हम एक्सेप्ट इसको एक को करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये इक्वल्स -2 इज आवर आंसर। क्या है, a² - a³ = 12 है। ए की जगह में -2 है, -2 रखो, -2 होल स्क्वायर -2 होल क्यूब = 12। एक क्यूब है तो -2 इंटू -2 मीन्स +4 होते हैं, माइनस टाइम्स -2 होल क्यूब मीन्स -8 बनते हैं, = क्वेश्चन मार्क है 12। 4 माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस होते हैं, 8 = क्वेश्चन मार्क 12। 12 = 12 यानी यस ट्रू है। देयरफॉर LHS = RHS। ये इक्वल्स -2 जो ये रूट है ये वैलिड सॉल्यूशन है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।